नमस्कार मित्रों, राजस्थली पाठशाला के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं ओलंपिक 2020 से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता देता हूँ, इस वीडियो के अंदर जिस खिलाड़ी ने पदक जीता है उसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है, साथ में उसकी इमेज भी शामिल की गई है। तो वीडियो है वो अंत तक जरूर देखना, आपको फायदा जरूर होगा, आपका नुकसान इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन वीडियो है वो अंत तक देखना ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट है वो तैयार हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और आज का अपना पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए मित्रों, ओलंपिक 2020 का आयोजन है वो टोक्यो के अंदर किया गया है। कहाँ पर किया गया है? टोक्यो के अंदर किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। टोक्यो है ये जापान के अंतर्गत आता है। किस देश के अंतर्गत आता है? जापान के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर 3 स्थान और दिए गए हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर 2016 के अंदर जो ओलंपिक का आयोजन किया गया था वो रियो डी जेनेरियो में किया गया था। अब यहाँ पर 2024 के अंदर जो ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा वो पेरिस के अंदर किया जाएगा। जिस समय टोक्यो ओलंपिक का समापन था उसी समय ये घोषणा की गई थी कि 2024 के अंदर पेरिस के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। डी ऑप्शन अपना बच गया है एथेंस। तो जिस समय ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी वो एथेंस के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1896 ईस्वी के अंदर ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। और ये प्रथम अवसर था एथेंस के अंदर जिस समय ओलंपिक का आयोजन किया गया था। तो चारों ही ऑप्शन अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो 1896 ईस्वी में हुई थी। अगर स्थान पूछा जाए तो एथेंस आपका राइट आंसर रहना चाहिए। अगर ये पूछा जाए कि टोक्यो से पहले 2016 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया था, तो रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन किया गया था जो 2016 से संबंधित है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि 2024 के अंदर ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन के साथ अपने 4-5 क्वेश्चन है वो क्लियर हो रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कब किया गया है? देखिए मित्रों, टोक्यो ओलंपिक 2020 है, इसका आयोजन 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के मध्य किया गया है। लेकिन इसमें भी आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो सॉफ्ट बॉल के मैच थे वो यहाँ पर 21 जुलाई से शुरू हो गए थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक के तहत सॉफ्ट बॉल के मैच हैं वो कब से शुरू हुए थे, तो 21 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई थी। और वैसे यहाँ पर ओलंपिक का जो आयोजन है वो 23 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य किया गया है। ये एक ही गेम था जिसकी शुरुआत पहले हो गई थी। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि इसका शुभारंभ और समापन, तो शुभारंभ किया गया था 23 जुलाई को और समापन किया गया है 8 अगस्त को। तो बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेलों के शुभंकर को मिराई तोवा और सोमाइटी नाम दिया गया है? देखिए मित्रों, मिराई तोवा है इसको नाम दिया गया है टोक्यो ओलंपिक के लिए, और सोमाइटी है इसको नाम दिया गया है पैरालंपिक खेलों के लिए जो टोक्यो के अंदर ही होंगे। दोनों खेल हैं वो टोक्यो के अंदर होंगे। जो दिव्यांग है उनके लिए पैरालंपिक होंगे, जिसका जो शुभंकर है वो सोमाइटी को बनाया गया है। और जो ओलंपिक थे इसका शुभंकर मिराई तोवा को बनाया गया है। देखिए मित्रों, यहाँ पर जो मिराई तोवा है ये जापान के अंदर वहाँ की संस्कृति और आधुनिकता का मिश्रण प्रतीक माना जाता है। इसीलिए टोक्यो ओलंपिक 2020 है इसका शुभंकर बनाया गया है। और आप सभी को पता है कि 2020 ओलंपिक का आयोजन है वो टोक्यो में किया जा रहा है। तो इसका ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल खेलों की संख्या है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 है, इसमें लगभग जो खेल शामिल किए गए हैं
वो 33 खेल शामिल किए गए हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए मित्रों, आप यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक भी बोल सकते हैं और ओलंपिक 2020 भी बोल सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर ये गेम आयोजित होते हैं उसी का नाम दे दिया जाता है। जैसे 2016 में ये गेम आयोजित हुए थे रियो डी जेनेरियो में, तो रियो 2016 इनका नाम दिया गया था, और टोक्यो में हुआ है तो टोक्यो ओलंपिक इसका नाम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? देखिए मित्रों, भारत देश है, इसने इसमें कुल 7 पदक जीते हैं। अगर 7 पदक है, इनको भी डिवाइड किया जाए तो एक तो यहाँ पर गोल्ड मेडल है, 2 यहाँ पर रजत पदक है, और बाकी यहाँ पर जो 4 पदक बचे हैं वो है यहाँ पर कांस्य पदक। तो टोटल भारत ने 7 पदक जीते हैं। सबसे ज्यादा जो पदक जीते गए हैं वो अमेरिका के द्वारा जीते गए हैं, उसके बाद चीन के द्वारा जीते गए हैं, और उसके बाद जापान के द्वारा जीते गए हैं। तो टॉप 3 के अंदर पहले नंबर पर हो जाएगा अमेरिका, दूसरे नंबर पर हो जाएगा चीन, और तीसरे नंबर पर हो जाएगा जापान, जिसके द्वारा सर्वाधिक पदक जीते गए हैं। भारत है, इसके द्वारा 7 पदक जीते गए हैं। इसकी जो रैंक रही है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, टोक्यो ओलंपिक के शुभारंभ में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था? देखिए मित्रों, शुभारंभ हुआ था 23 जुलाई 2021 को, और इस समय भारतीय दल का नेतृत्व एमसी मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अब यहाँ पर बात की जाए समापन के बारे में, 8 अगस्त 2021 को इसका समापन हुआ है, और जिस समय समापन हुआ था उस समय भारतीय दल का नेतृत्व किया था बजरंग पूनिया ने। मैं आपको पीडीएफ में हर चीज है वो लिखित में दे दूंगा, यहाँ पर कॉलम बना देंगे और उसमें मैं दे दूंगा कि शुभारंभ के समय नेतृत्व किसने किया था और समापन के समय किसने नेतृत्व किया था, किस देश ने कितने मेडल जीते हैं और कौन सी उसकी रैंक है। सारी डिटेल आपको दी जाएगी पीडीएफ के अंदर, बस वीडियो है वो अंत तक जरूर देखना। अगला क्वेश्चन अपना, ओलंपिक 2020 में भारत के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो आप सभी को पता है भारत के अंदर एक ही खिलाड़ी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और उनका नाम है नीरज चोपड़ा। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब नीरज चोपड़ा से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, और ओलंपिक 2020 में ये एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये है यहाँ पर नीरज चोपड़ा, वर्तमान समय में भारतीय सेना के अंदर ये कार्यरत हैं। अगर बात की जाए खेल के बारे में तो इनका संबंध है जेवलिन थ्रो से। किससे है? जेवलिन थ्रो, जिसे अपन भाला भी कहते हैं। तो भाला फेंक से इनका संबंध है। इन्होंने भाला फेंक के अंदर रिकॉर्ड बनाया था ओलंपिक के अंदर, जहां पर इनको गोल्ड मेडल मिला था। तो इसकी जो लंबाई है, यानी कि कितने मीटर इन्होंने भाला फेंका था, ये पूछा जा सकता है। तो 87.58 मीटर दूरी के साथ भाला फेंककर इन्होंने पहला स्थान हासिल किया था, और इसी के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। साथ में एक क्वेश्चन और बन सकता है, नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं। तो नीरज चोपड़ा आपको ध्यान में रखना है। नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेलों में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी हैं। तो साथ में इतना सा भी ध्यान में रख लेना, इतना ध्यान में रख रहे हो तो ये भी ध्यान में रख लेना कि राष्ट्रमंडल खेलों में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और ये पहले भारतीय बने थे। नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा राज्य के पानीपत शहर के पास खंडरा गांव से है। देखिए मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा का संबंध कहाँ से है, तो स्थान पूछ लिया जाता है। तो स्थान के बारे में भी आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। तो अगर राज्य पूछा जाए तो हरियाणा, अगर गांव का नाम पूछा जाए तो खंडरा गांव आपको ध्यान में रखना है। अगर पास में कोई शहर पूछा जाए तो पानीपत शहर इसके पास में है, और इसी के पास में एक खंडरा गांव है जहां से बिलोंग करते हैं नीरज चोपड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन अपना,
ओलंपिक 2020 में 7 पदक के साथ भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है? देखिए मित्रों, पदक तालिका के अंदर भारत का जो स्थान रहा है वो यहाँ पर 48वां रहा है, यानी कि 48। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया है, पहले स्थान पर अमेरिका रहा है, उसके बाद दूसरे स्थान पर चीन रहा है, उसके बाद जो थर्ड पोजीशन है वो जापान की रही है। और अपने भारत की बात की जाए तो भारत की जो पोजीशन रही है वो यहाँ पर 48 रही है। तो इतना सा ध्यान में रख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन बने तो ये आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगला क्वेश्चन अपना, ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है? देखिए मित्रों, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पदक कौन सा जीता है, इनका किस स्थान से संबंधित है, जो संबंध है। साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने किस कैटेगरी में ये पदक जीता है। तो एक खिलाड़ी के बारे में आपको सारी चीजें हैं वो याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मीराबाई चानू है, इन्होंने 49 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर 202 किलो वजन उठाकर ये पदक जीता है। कौन सा पदक? रजत पदक इनके द्वारा जीता गया है। और जो इमेज में आपको दिखाई दे रही हैं, यही है यहाँ पर मीराबाई चानू, जिनका पूरा नाम है साईखोम मीराबाई चानू। ये भारत के अंदर भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक के अंदर रजत पदक जीता है। साथ में इनसे संबंधित आपको एक और क्वेश्चन ध्यान में रखना है, और वो ध्यान में रखना है इनसे संबंधित जन्म, यानी कि इनका जो जन्म हुआ है वो इम्फाल पूर्व में हुआ है, जो मणिपुर के अंतर्गत आता है। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो मीराबाई चानू है उनका संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर से इनका संबंध है। अगर स्थान पूछ लिया जाए तो इम्फाल पूर्व है, वो आप राइट कर देना। ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीतने वाले रवि दहिया का संबंध किस खेल से है? देखिए मित्रों, रवि दहिया है, इन्होंने ओलंपिक 2020 में दूसरा रजत पदक जीता है। भारत ने 2 ही रजत पदक जीते हैं, एक गोल्ड मेडल जीता है, तो दूसरा रजत पदक है वो रवि दहिया के द्वारा जीता गया है। और रवि दहिया ने ये कुश्ती के अंदर जीता है, तो इनका संबंध कुश्ती से है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये है यहाँ पर रवि दहिया। अब बात करें इनसे संबंधित कुछ और तथ्यों के बारे में जो एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं, तो भारतीय कुश्ती पहलवान रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर पदक जीता है। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि इन्होंने कितने किलोग्राम भार वर्ग के अंदर ये पदक जीता है? तो 57 किलो भार वर्ग आपको ध्यान में रखना है। रवि दहिया 2019 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता है और साथ में 2 बार के एशियाई चैंपियन भी हैं। रवि दहिया है, इनका संबंध हरियाणा के पानीपत शहर के पास नहरी गांव से है। तो आपको इतना सा भी ध्यान में रखना है कि इनका जो संबंध है वो नहरी गांव से है, जो हरियाणा राज्य के अंतर्गत आता है। तो इनसे संबंधित अगर आप इतनी जानकारी रखते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन अपना, ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो पीवी सिंधु है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो इसका सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये है यहाँ पर पीवी सिंधु। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। पीवी सिंधु ओलंपिक में लगातार 2 बार मेडल जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी का खिताब भी अपने नाम किया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने 2 बार ये पदक जीता है। इससे पहले इन्होंने सिल्वर पदक जीता था, कब? 2016 के अंदर, जब रियो डी जेनेरियो के अंदर ओलंपिक का आयोजन किया गया था, उस समय इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। और टोक्यो के अंदर जो ओलंपिक का आयोजन किया है यहाँ पर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। पीवी सिंधु है, इनका संबंध हैदराबाद से है। अगला क्वेश्चन अपना, ओलंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ी लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो पदक जीता है वो है यहाँ पर कांस्य पदक। ये भारत की मुक्केबाज हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से इनका संबंध है। और इन्होंने टोक्यो के अंदर जो ओलंपिक आयोजित हुए हैं उसमें
कांस्य पदक जीता है। कितने किलोग्राम वर्ग में? तो 69 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और इनका जो संबंध है वो गोलाघाट असम से है। तो स्थान के बारे में पूछा जाए तो गोलाघाट असम आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है अपना, ओलंपिक 2020 में बजरंग पूनिया ने किस भार वर्ग के साथ फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है? तो भार वर्ग के बारे में चर्चा हो रही है, तो इन्होंने 65 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर कांस्य पदक जीता है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इन्होंने जिस समय ये कांस्य पदक जीता था उस समय कजाकिस्तान के रेसलर डाउलेट नियाज बेकोव को हराकर ये पदक जीता है। और इन्होंने इनको 8-0 से हराया है। यानी कि बजरंग पूनिया है, इन्होंने कजाकिस्तान के खिलाड़ी को 8-0 से हराकर ये कांस्य पदक अपने नाम किया है। बात करें इनके स्थान के बारे में तो इनका संबंध है झज्जर जिले के खुड्डन गांव से। ये भी हरियाणा राज्य के अंतर्गत आता है। तो लगभग यहाँ पर कुश्ती के जो खिलाड़ी हैं वो सभी हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं जिन्होंने ओलंपिक के अंदर पदक जीता है। अगला यहाँ पर अपना क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है, इसने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आपको इनसे संबंधित एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है। भारत ने इससे पहले 1980 के अंदर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद लगभग यहाँ पर 41 सालों के बाद भारत ने ये पदक जीता है। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि भारत ने 41 सालों के बाद कौन सा पदक जीता है यहाँ पर पुरुष हॉकी टीम ने, ये ध्यान में रखना है। तो कांस्य पदक जीता है। अगर बात की जाए 1980 के बारे में तो 1980 के समय भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, जिस समय भारतीय टीम के कप्तान थे वासुदेवन भास्करन। और वर्तमान समय में भारतीय टीम के जो कप्तान है उनका नाम है मनप्रीत सिंह। और मैंने आपको पीछे भी बताया था जिस समय टोक्यो ओलंपिक का शुभारंभ हुआ था उस समय भारतीय दल की जो अगुवाई की गई थी वो यहाँ पर एक तो मनप्रीत सिंह थे और एक यहाँ पर मेरी कॉम थी। तो इन दोनों के द्वारा यहाँ पर शुभारंभ के समय भारतीय दल का नेतृत्व किया गया था। और समापन के समय किसके द्वारा किया गया था? तो समापन के समय बजरंग पूनिया के द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो ये यहाँ पर 14 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों थोड़ी सी मेहनत थी आपके लिए क्वेश्चन तैयार करने की। अगर आपको ये थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर जाना। मिलते हैं इसी आशा के साथ ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।